Good morning 10th class students. Our today's topic is blood pressure, lymph and the function of lymph. So first of all, blood pressure हमारा हार्ट जो जिस रफ्तार से ब्लड पंप करता है पूरी बॉडी में, बिकॉज हार्ट इज़ ए पंपिंग ऑर्गन, और ये आर्टरीज के द्वारा शरीर के सभी भागों में ब्लड सप्लाई करता है। तो उसकी रफ्तार नॉर्मली क्या होना चाहिए और एबनॉर्मल होने पर क्या क्या कंडीशन हो सकती है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। सो व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर? द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ ए वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ब्लड बहते हुए ब्लड वेसल्स के ऊपर जो दबाव डालता है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन। ये आर्टरीज में ज़्यादा होता है, वेन में कम होता है, क्योंकि आर्टरीज के द्वारा ही ब्लड सप्लाई किया जाता है। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है हार्ट का कॉन्स्ट्रक्शन, डायस्टोल का मतलब होता है उसका डायलेशन। डायस्टोल मतलब फैल जाना, यानी ब्लड को रिसीव करना, और सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड को आगे सप्लाई करना। दिस इज़ कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। और चूँकि जब ब्लड आगे सप्लाई होता है, पंप होता है, तो निश्चित ही सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। ये पारे के 120 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायलेशन रिलैक्सेशन, दिस इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। जब हार्ट रिलैक्स करता है, डायस्टोलिक कंडीशन में होता है, तो ब्लड इसके अंदर वेन के द्वारा आ जाता है। क्योंकि ब्लड आ रहा है तो इसका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम होता है, ये 80 mm ऑफ Hg होता है। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mm ऑफ मरकरी एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mm ऑफ मरकरी। ब्लड प्रेशर जिस मशीन के द्वारा नापा जाता है उसे स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर। इसमें क्या करते हैं हम? स्फिग्मोमैनोमीटर का एक काफ जो रहता है वो हमारे लेफ़्ट साइड के जो हाथ है उसमें बांध दिया जाता है। पंप के द्वारा हम ब्लड को बहने से रोक देते हैं, फिर धीरे धीरे उसका रोकना स्क्रू लगा रहता है, उससे छोड़ते जाते हैं। तो जब हमको स्टेथोस्कोप के द्वारा धड़कन स्टार्ट होती है, तब से लेकर जब तक धड़कन हमें कानों से सुनाई देना बंद नहीं हो जाती, तब तक हम सुनते हैं। तो जब स्टार्ट होता है तो वो 120 mm नॉर्मल व्यक्ति के लिए, और जब वो स्टॉप होगा तो वो 80 mm ऑफ Hg होगा। तो ये डायस्टोल रहेगा और 120 जो है सिस्टोल रहेगा। वर्तमान में WHO ने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है 130/90 भी माना जाएगा। यानी यदि किसी का ब्लड प्रेशर 130 है और ऊपर का 130 नीचे का 90 है, तो वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना जाएगा WHO की गाइडलाइन से। ब्लड प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर होगा यदि 130 से ऊपर है, 150 180 तक जा रहा है, तो इसको हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहते हैं। हाई बीपी बोला जाता है। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। दिस इज कॉज्ड बाय द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरीज विच रिजल्ट इन इंक्रीज रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो। इट कैन लीड टू द रप्चर ऑफ एन आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग। तो ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है? उसका दो कारण हैं। एक होता है ज़्यादा चिंता, तनाव, टेंशन, और दूसरा होता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर गंदा फैट जो रहता है वो डिपॉजिट हो जाता है। तो ब्लड जिस रफ्तार से जाना चाहिए उस रफ्तार से नहीं जा रहा है, और अब क्या हो गया है, वो ब्लड के लिए रास्ता कम है तो ज़्यादा प्रेशर के साथ बह रहा है, इसलिए इसको हाइपरटेंशन कंडीशन कहते हैं। यदि 80 mm Hg से भी लो हो जाता है ब्लड प्रेशर तो उसको लो बीपी या हाइपोटेंशन कहा जाता है। दोनों स्थितियाँ खतरनाक होती हैं, इसलिए ब्लड प्रेशर को हमेशा बैलेंस रखना चाहिए। इसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ठीक है, और फालतू की बातों का दिमाग में ना लाना है। इसके बाद बात करेंगे हम लिम्फ और प्लेटलेट्स के बारे में। एंड व्हाट इज लिम्फ? जैसे ब्लड रेड कलर का लिक्विड है हमारी बॉडी में बहता है, उसी तरह की लिम्फेटिक वेसल्स रहती है हमारी बॉडी में। देयर इज अनदर टाइप ऑफ ब्लड आल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। ये वाइट कलर का होता है क्योंकि इसमें RBC नहीं होती। दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू ब्लड थ्रू द pores present in the wall of the capillary. Some amount of plasma, protein and blood cells escape into the intercellular space in the tissue to form a tissue flood or lymph.
ब्लड में से ही नियर बाई जो ब्लड वेसल्स के पास जो जगह है, ब्लड वेसल्स को छोड़कर, प्रोटीन को छोड़कर बहुत से लिक्विड वाइट कलर का सब्सटेंस लीक हो जाता है और ये लिम्फ नोड में, जैसे आप टॉन्सिल्स के पास देखेंगे, इधर आपके टॉन्सिल्स हैं, इनको लिम्फ नोड बोला जाता है। ऐसे हमारे शरीर के सभी अंगों में ये पाए जाते हैं। हमारे इंटेस्टाइन में भी पेस पैचेस नाम के लिम्फ नोड हैं, जो शरीर के सेकंड हार्ट भी कहा जाता है। इट इज़ सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेंट लेस प्रोटीन। ये ब्लड के जैसे ही होता है इसका प्लाज्मा, लेकिन इसमें आरबीसी नहीं पाए जाते और प्रोटीन की मात्रा भी कम होती है। लिम्फ ड्रेन इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस which join to form large lymph vessels that finally open into larger vein. Lymph carries digested and absorbed fat from intestine and drain excess fat from extracellular space back into the blood. लिम्फ का काम है इंटेस्टाइन से फैट को एब्जॉर्ब करना, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में उसको पहुंचाना। लिम्फ में जो WBC होती हैं वो हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। रोगों से लड़ने वाले फैगोसाइट्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ये सब हमें शरीर को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। एक चीज़ आती है ब्लड की क्लॉटिंग। ब्लड किस तरह से क्लॉट करता है। जब कभी शरीर में चोट लगती है, व्हाट हैपन इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब डेवलप ए लीक, या चोट लगने पर उसमें लीकेज आ जाता है। थिंक अबाउट सिचुएशन व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। जब हमें चोट लगती है तो ब्लड निकलने लगता है, तो यदि कंटिन्यू ब्लड निकलता रहेगा तो ब्लड लॉस होने के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ब्लड की क्लॉटिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही ब्लड हवा के संपर्क में आता है चोट लगने पर, तुरंत ब्लड में क्लॉटिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है। इसके लिए जो आवश्यक प्रोटीन है वो हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन और थ्रोम्बोकाइनेज। Naturally, the loss of blood from the system has to be minimized. In addition, leakage would lead to a loss of pressure, which would reduce the efficiency of the pumping system. To avoid this, the blood has platelets, और इस blood clotting में platelets important role play करती हैं, which help to clot the blood at this point of injury. Thank you.